नमस्कार प्रिय भक्तजनों, व्रत रखा है मैंने बस एक प्यार सी ख्वाहिश के साथ, हो लंबी उम्र तुम्हारी, हर जन्म मिले हमें एक दूसरे का साथ। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं माताएं बहनें, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता, माता पार्वती, देवादिदेव महादेव भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे हैं। आज के दिन करवा चौथ के व्रत के दिन माता पार्वती जो करवा माता के स्वरूप में है, करवा माता की पूजा की जाती है, अर्थात शिव के पूरे परिवार की पूजा की जाती है। देवादिदेव महादेव भोले बाबा और माता पार्वती, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं आज के दिन करवा चौथ के व्रत की कथा। उससे पहले मैं मनु स्मृति में स्त्रियों के विषय में एक श्लोक आता है। यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजते सर्व तत्र फला क्रिया। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वह देवता प्रसन्न हो रहते हैं। जिस कुल में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस परिवार या कुल द्वारा किया गया कोई भी कार्य धर्म निसफल हो जाता है। तो इस प्रकार एक आदर्श समाज के लिए सतीत्व से संपन्न स्त्री का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और सतीत्व का अर्थ होता है चारित्र्यशील। हमारे अनेक वेद पुराण और ग्रंथों में ऐसी महान सती स्त्रियों के जीवन के अनेक उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, जहां वे अपने पति और परिवार की रक्षा हेतु स्वयं देवताओं के सामने भी खड़ी हो जाती हैं। यह उनका सतीत्व ही तो है, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति से वह बड़े से बड़ा दुष्कर्म कार्य भी सफल बना सकती हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और संतति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करने वाला यह एक ऐसा करवा चौथ का व्रत होता है जो स्त्रियों के सतीत्व और चरित्र के साथ संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाएं भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा, माँ गौरा माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए गौरा माता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। विवाहित महिलाएं इस दिन माँ गौरा और गणेश भगवान की पूजा करती है। उन्हें कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प, धूप से पूजा करती है। हाथ जोड़कर अपने पति से लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। अन्य सुहागिन महिलाओं के साथ साथ मिलकर करवा माता की व्रत कथा सुनती हैं, पठन करती है। संध्या के बाद चंद्र दर्शन होने पर उसकी पूजा करती हैं, जैसे कि पुष्प, धूप, दीप दिखाती हैं, अर्घ्य प्रदान करती है। इस प्रकार अर्घ्य देती हैं, इस व्रत का पालन करती हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पति और परिवार को दीर्घ आयु प्रदान करता है, जीवन में धन, संतान, समृद्धि की प्राप्ति देता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद, जल अर्पित करने के बाद भोजन करती हैं। चलिए आज हम आपको चौथ के व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं, रसपान कराते हैं। पूर्व काल में एक समय शाकपृष्ठ नगर में वेदनगर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उसके साथ पुत्र और वीरवती नाम की एक पुत्री थी। वो सातों भाइयों में अत्यंत लाडली थी। वे सभी एक साथ बैठकर भोजन करते। सब वीरपति का विवाह हो गया तो वह अपने ससुराल चली जाती। एक दिन कार्तिक की चौथ आती है तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उसी समय वह अपने माता पिता के घर आई। सभी भाई भोजन करने के लिए आए। अपनी बहन से कहने लगे कि हे बहन, तू भी आज भोजन कर ले। उनकी माँ ने कहा, आज ये खाना नहीं खाएगी, चाँद देखने के बाद ही खाएगी, उसका करवा चौथ का व्रत है। जब चाँद निकलेगा उसके बाद ये भोजन करेगी। चाँद निकलने से अभी समय बहुत ज़्यादा है। अब ये सातों भाई अपनी बहन को भूखा नहीं, प्यासा नहीं देख सकते, इसलिए उसका भाई क्या करता है कि चुपके से थोड़ा सा आगे चलता है और एक पीपल के वृक्ष के पीछे लकड़ी को इकट्ठा करके जला देता है। फिर पीपल की झाड़ियों में एक भाई चलनी लेकर खड़ा हो जाता है। अब दूर को चलने के बीच में वो आगे एक चंद्रमा के समान प्रकाश फैला देती है। इसके बाद वह दौड़कर एक भाई घर आता है। अपने बहन के कहने लगता है कि हे वीरवती,
चंद्रमा निकल आया है। उस पीपल के वृक्ष के पीछे चांदनी की रोशनी दिखाई दे रही है। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को रखे दे दिया। भोजन करने के लिए बैठ गई। उसके बाद उसकी भाभी ने उसे बताया कि चंद्रदेव तो अभी नहीं निकले हैं। यह तो तुम्हारे भाइयों ने पीपल वृक्ष की शाखा में आग लगा दी है। तुम्हें चंद्र का झूठा दर्शन दिखला रहे हैं। अगले दिन वीरवती अपने पास इस तरह से वीरवती अपने भाइयों की बातों में आकर उसने उसी चांद को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने के लिए अपने भाइयों के साथ बैठ जाती है। पहला जब ग्रास लेने लगती है तब पति के घर में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ ऐसा समाचार तो इसे होश नहीं रहती। अपने पति की इस हालत को देखकर वीरवती रोने लगती है। वीरवती को होश में लाते हुए देख कर भगवान गणेश जी ने उस पर दया कर दी और भगवान गणेश जी साधु के रूप में वहाँ आते वीरवती से कहने लगती है, हे पुत्री, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वीरवती ने अपने पति के दिखवा कर साधु रूप में आए हुए गणेश जी ने कहा कि महाराज, कल मैं अपने माता पिता के घर गई थी। अब मैं यहाँ आई हूँ, देखा कि मेरे पति मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इतना कहकर वह फिर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर साधु ने कहा, बहन, तूने भूलवश करवा चौथ माता का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ऐसा करने से चौथ माता की प्रतिज्ञा टूट गई है। उसी के कारण तुम्हारे पति की यह दयनीय दशा हो गई। आज की करवा चौथ व्रत का संकल्प ले, सब ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश जी की बात मानकर वीरवती ने व्रत करने का संकल्प लिया। साधु रूप में आए हुए गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं और भगवान श्री माता पार्वती की प्रसादी है। यह कहते हैं कि उन्होंने शक्कर और दी और कहा कि शक्कर को पानी में घोलकर अपने पति को पिला देना, वो तुरंत ही मूर्छा से बाहर निकल आएंगे। वीरवती ने तुरंत ही उस शक्कर को पानी को घोलकर अपने पति को पिला देती है। उस पानी को अपने पति को पिला दिया। कुछ ही क्षण में उसके पति को होश आ गया। वह चमत्कार देखकर वीरवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। फिर उसने साधु से कहा, महाराज, आप त्रिकाल यज्ञ लगे रहे हैं, यह व्रत कैसे किया जाता है, उसकी संपूर्ण पूजा विधि मुझे सविस्तार से बताइए। साधु ने कहा कि बहन, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जब आती है, काली मिट्टी का करवा लेकर गेहूं तथा अन्य चीज़ों से भरे शक्कर उसमें अवश्य डाली। यह करवे को गणेश जी के समक्ष स्थापित किया जाता है। धूप दीप अक्षत और कुमकुम जब गुलाल से उसकी पूजा की जाती है। फिर चंद्रमा निकलने पर दर्शन करने के बाद ही भोजन किया जाता है। इस प्रकार वीरवती को दर्शन देते हुए साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु के कहे अनुसार जब कार्तिक मास आए तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो वीरवती ने संपूर्ण विधि विधान के साथ व्रत रखा। उस करवा चौथ के व्रत को किया। चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को दर्शन दे कर पूजा किया। पूजा करने के बाद भोजन किया। इस प्रकार संपूर्ण निष्ठा नियम के साथ वह व्रत करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी माता पार्वती उसके सपने में आते हैं। वरदान मांगने के लिए कहा तो वीरवती ने कहा कि अनंत प्रेम का अटूट प्रेम, उजली आँखों वाला स्वस्थ शरीर, पुत्र को बड़े ही छाव, अनंत मोक्ष का सुख। इतना कहकर वीरवती ने कहा, भगवान, मुझे ही आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब गणेश जी ने देखा कि वीरवती ने छोटे से आशीर्वाद में सब कुछ मांग लिया तो उन्होंने उसकी चतुराई पर हंसते हुए कहा कि उसे आशीर्वाद दे के कहा कि यह वरदान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। फिर से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ माता का व्रत तथा कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, पति की आयु की दीर्घ की कामना करते हैं, वैवाहिक जीवन में अनंत प्रेम बना रहे, भगवान गणेश जी और करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत का उल्लेख हमारे किसी पुराण या वैदिक शास्त्र में नहीं है, लेकिन फिर भी पति के हित हेतु सती स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनेक व्रत और उपवास का सिद्धांत हमारे वैदिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोक कथा और लोक परंपराओं के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से पीछे का उद्देश्य क्या है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। यह मनुष्य शरीर में हमें प्राप्त हुआ है। हमें धर्म, अर्थ, काम और अत्यंत मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहिए। इसलिए हमें इस व्रत को करते समय हम सब बात का ध्यान रखते हैं कि इस व्रत के पीछे की हमारी ये चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए कि सिर्फ एक कर्म कांड या फिर पारिवारिक पूजा या फिर दिखावे के लिए ना रहना चाहिए। इस व्रत को करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। वही हमारा परम धर्म है। उनके साथ संबंध ही हमारा एकमात्र वास्तविक संबंध है।
गोपी भरत पद कमलम योर दास दास दासा अनुदस दस। भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न शरीर और विभिन्न संबंध मिलते हैं, लेकिन हमारी इस अनेकों जन्मों की यात्रा के बाद एकमात्र श्री भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति है जो प्रत्येक जन्म में हमारे साथ रहती है, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में, फिर चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें। इसलिए हमारी निष्ठा और भक्ति ही हमारे एकमात्र स्वामी के प्रति होनी चाहिए। इस जन्म में हमारे जो पति हैं उन्हें प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। इस संबंध को निभाते हुए हमने परम वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण भगवान की यादें रखी हैं। इसलिए जब आप करवा चौथ व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी, गौरा माता, चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं तो उसे अपने पति की दीर्घायु की रक्षा के लिए और सुख समृद्धि के लिए आवश्यक प्रार्थना करें, लेकिन उसके साथ आप उनसे यह भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपको आपके परम पति स्वामी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करें। अगर आप इस मानसिकता के साथ अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत करते हैं तो वह अन्य लोगों की तुलना में आपका करवा चौथ का व्रत अधिक सफलता माना जाए, क्योंकि गणेश जी और चंद्र देवता ही अत्यंत स्वामी हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा में युक्त फलों का स्वीकार करते हुए दुर्गा देवी चंडीदास के ऊपर अधिक प्रसन्न होती है, उसी प्रकार अगर आप करवा चौथ की अपनी पूजा सामग्री भोग को पहले भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं, फिर गणेश जी को, चंद्रदेव को अर्पित करते हैं, वे दोनों ही देवता आपस से अधिक प्रेम करेंगे, आपको मन में चाह वरदान देंगे। लेकिन करवा चौथ का व्रत करते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन विवाहित स्त्री अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ ये व्रत का पालन करती है, लेकिन याद रहे कि वह श्रृंगार करने के बाद आप इतने व्यस्त ना हो जाए कि इस करवा चौथ के व्रत की वास्तविकता चेतना भूल जाए। यह व्रत सिर्फ अच्छे से तैयार होकर सोशल मीडिया पर फोटो डालने और दिखावे का नहीं है, एक साथ बनकर ना रहे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की, गणेश भगवान की और हरे कृष्णा जयकारा जरूर से लिखिएगा।